अभी यहाँ बाहर में बड़े बड़े होर्डिंग्स, बड़े बड़े टीवी पर प्रचार आ जाएं। एक बार जो इस आश्रम में प्रवेश कर गया और उस जगह पर जाकर के गुरुजी का दंड उसके मस्तक पर लग गया तो उसका जीवन धन्य हो जाएगा। पूरी लाइन लगा रहेगा। देख बिहारी जी के पास आदमी खड़ा रहेगा, बोला यहाँ क्या है, बोला वो गुरुदेव के पास जाना है। खड़ा है बिहारी जी के पास, बोला जाना इधर है, बोला एक ही दंड में कमाल हो जाता है। उसको बिहारी जी से भी प्रेम नहीं है। उसको तो कहाँ मिलेगा, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपैया, ताता थैया, ताता थैया। उतरे नोएडा से और उतर करके पता चले वहां पर लिखा रहे कि पहले इस आश्रम में आने पर 10 लाख रुपए प्राप्त होते हैं और बिहारी जी में जाने पर 101 रुपए देने पड़ते हैं। आदमी पहले कहां जाएगा बताओ। और ये हो जाए कि पहले जो वहां जाएगा उसको यहां 10 लाख नहीं मिलेगा तो आदमी कहेगा बिहारी जी कौन भागे जा रहे हैं, वो तो अपने ही है ना। बिहारी जी की कृपा है कि उन्हीं की कृपा से वृंदावन में 10 लाख मिल रहा है। उनको भी ठग देगा कि महाराज तुम नाराज मत हो ना, तुम्हारी कृपा से 10 लाख मिल रहा है, लेके आ रहे। बताओ बुद्धि देखो मनुष्य की। और इस बुद्धि के लोग, ऐसी दुर्बुद्धि संपन्न लोग भी आशा देख रहे हैं दिन में सो करके कि हम होंगे कामयाब एक दिन। मन में है विश्वास, पूरी होगी आस, होगा तुम्हारा सत्यानाश। कुछ नहीं होना है। जीवन में एक ही चीज है जो तुम्हें आनंदित रख सकती है, खुश रख सकती है, तुम्हारी समझ, बौद्ध सनातन ज्ञान। यह सनातन वैदिक धर्म, सनातन संस्कृति, इसमें मन के ऊपर नियंत्रण करने के हमारे पास टेक्नोलॉजी दी गई थी। टेक्नोलॉजी केवल विमानों में नहीं है, केवल कंप्यूटर साइंस में नहीं है, केवल एआई की टेक्नोलॉजी नहीं बन रही है। सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी आज अभी आदमी क्या बोलता है, मनुष्य का सबसे बड़ा जो टेक्नोलॉजी है अभी ना, वो एआई बना दिया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाया किसने है? अरे बताते नहीं, बोलो। गधे ने बनाया है कि राजस्थान के ऊंट ने बनाया है? किसने बनाया? मनुष्य ने। मनुष्य से बड़ा कैसे हो सकता है? मनुष्य नहीं बनाया है, वो मनुष्य से बड़ा कैसे हो सकता है? बड़ी टेक्नोलॉजी बन चुकी। सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी है अपने मन को शीतल रखना, मन को आह्लादित रखना, आनंदित रखना। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, नहीं तो सर्वत्र दुख व्याप्त है। यह भाव से मन को भरना, इस भाव को मन को पढ़ा देना। जैसे तोते को पढ़ाते हैं, सीताराम सीताराम पढ़ बेटा सीताराम। मन को भी ये पढ़ा देना। मन रूपी तोता बिगड़ा हुआ है, चित्त रूपी तितली जहां तहां उड़ रही है। और ये आदमी 70 साल तक दर दर की ठोकरें खाकर भिखारियों की तरह अंत में रोते हुए इस जगत से विदा होता है। हंसते हुए कितने लोगों को जाते हुए देखे हो? बोलो। वो गाता भले ही है, वो कोई पिक्चर में अमिताभ बच्चन गाता है, रोते हुए आते हैं सब हंसता हुआ जो जाएगा, वो मुकद्दर का सिकंदर कहलाएगा। यहां तो रोते हुए आना भी है और शादी नहीं देख पाए पोती का, रोते हुए ही जा रहे हैं। हाय दादाजी, यही ज्ञान मिला आपको 70 साल में? और क्या कहते हैं हम बड़े हो गए। महाराज जी हमारी उम्र ऐसे 65 साल करीब है, ये मत समझिएगा। अरे ये 65 साल के, अब हम क्या बोले व्यासपीठ पे, 65 साल हो गए तो क्या हो गए तुम? मुंह तुम्हारा ऐसा है कि सुबह सुबह आदमी देख ले तो भोजन न मिले, इतना लंबा लटका हुआ है मुंह। सुबह भी, दोपहर भी, शाम को भी, रात में भी, जब देखो। दादाजी हो, दादाजी के चेहरे पे कभी मुस्कुराहट ही नहीं है। दादाजी बाल पका के कह रहे हैं कि हम बड़े विद्वान हैं, हम बड़े ज्ञानी हैं। क्योंकि हमारा उम्र तो देख लो, उम्र से ज्ञानी होते लोग तो रावण की भी कम उम्र हो रही थी, वो क्यों नहीं ज्ञानी हो गया था? कंस इत्यादि के पास उम्र नहीं थे। अरे बुढ़ा धृतराष्ट्र, अंधा धृतराष्ट्र क्या कम उम्र वाला था? धृतराष्ट्र को ज्ञान क्यों नहीं हुआ? उम्र से ज्ञान का कोई संबंध नहीं है।
आयु से ज्ञान का कोई संबंध नहीं। 5 वर्ष के ध्रुव और प्रहलाद भी ज्ञानी हो जाते हैं, 3 वर्ष की मीरा भी आह्लादित हो जाती है, और 70-70 साल के आदमी भी अज्ञानता में ठोकरें खा रहे होते हैं। इसलिए सबसे बड़ा अगर कुछ है तो है ज्ञान। और ज्ञान कब होता है? तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम। सुनो प्यारे बच्चों, बटुकों, पहला निर्णय है ज्ञान का अधिकारी कौन है? कहा श्रद्धावान। जिसके जीवन में श्रद्धा नहीं है, श्रद्धा के रुपया से ही ज्ञान खरीदा जा सकता है, श्रद्धा के डॉलर से और चेक से ही ज्ञान मिलेगा। अश्रद्धालुओं को कभी नहीं मिल सकता। जिनके जीवन में अश्रद्धा की खेती हो चुकी है, जीवन में कभी भी अगर अश्रद्धा आ चुकी तो वो व्यक्ति ज्ञान का अधिकारी नहीं हो सकता। इसलिए श्रद्धा बहुत जरूरी है। और श्रद्धा शब्द का अर्थ है सत्य धारण करने की क्षमता जिसके भीतर हो। नहीं फिर श्रद्धालु ये वाले नहीं कि इस बार कुंभ में 40 करोड़ श्रद्धालु डुबकी लगाएंगे, तो उसमें जो 10 लाख पॉकेट मार हैं वो भी श्रद्धालु हैं क्या? 40 लाख गए हैं 1 रुपया को 1 लाख रुपया बनाने, इसकी टोपी उसके सर, वो भी श्रद्धालु हैं क्या? पर सबको श्रद्धालु मिले गए। श्रद्धालु जो कचालू बेचने गए वो भी श्रद्धालु। श्रद्धा शब्द का अर्थ है जो सत्य की खोज में उस संगम के तट पर पहुंचा है, दुनिया भर के और भारतवर्ष के बड़े बड़े ऋषि महर्षि मनीषी विद्वान ज्ञानीगण सुधीजन उपस्थित हैं। उनके दर्शन से, उनके प्रवचन से और संगम में स्नान से अपने तन और मन को पवित्र करने की जो पूर्णत्व भावना लेकर गया है वही श्रद्धालु है। और बाकी सब धंधालु हैं। धंधे अगर लेके गए हो तो क्या हो? धंधालु। और सत्य धारण करने की क्षमता अगर लेके गए हो तो क्या हो? श्रद्धालु। तो श्रद्धा समन्वित गुरु चरणों में समर्पण, मंदिर में जाना, श्रेष्ठ ऋषियों के पास जाना, अग्रजों के पास जाना। भगवान नाम का भजन किस लिए कर रहे हैं? कह रहे भैया इतना माला क्यों जप रहे हो? बोला ये 1 करोड़ जप हो जाएगा तो हमारा लिखा हुआ है कि एकदम फिर हमारा धन का सब कमी दूर हो जाएगा। 1 करोड़ माला जपेंगे तो धन की कमी दूर होगी, और धन आएगा तो 50 दुख और इन पर आएंगे, फिर कितना करोड़ जपोगे? ये माले धन के लिए जप रहे हो? ईश्वर का नाम पुकार रहे हो धन के लिए, वैभव के लिए? जिस धन और वैभव की पराकाष्ठा पर बैठे हुए रावण इत्यादि भयभीत होकर पूरी जिंदगी रहे और अंत में भगवान के हाथों ही मार दिए गए। इसलिए जब भी जीवन में एक निर्णय लो, उम्र कितनी हुई हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बताता हूं, 70 साल के भी हो तो चिंता मत करो। भगवान राम के पूर्वज राजा खटवांग जीवन के अंतिम 2 घड़ी में ज्ञान को उपलब्ध हो गए। अंतिम 2 घड़ी, बुलाओ तुम्हारा ज्ञान हो जाएगा। 5 साल के हो तब भी हो जाएगा, अंतिम स्थिति में हो तब भी हो जाएगा। पर जिसने ये सोचा कि अभी क्या जल्दी है फिर कभी हो जाएगा, उसका तो कभी नहीं होगा। पर जिसने ये सोचा अब तक नसानी अब न नसई हूं, अब तक तो नाश किया अपने जीवन का, अब एक क्षण भी मैं नाश करने वाला नहीं हूं। कल नहीं, आज, अभी, इसी वक्त, इसी समय। कल कुछ नहीं, कल काल है, कल केवल काल है। वह तुम्हारे इंतजार में बैठा है, तुम्हारे प्राणों का हरण करने के लिए बैठा है। आज और अभी ही सब कुछ है, इसी वक्त सब कुछ है। इस वक्त ही सत्य संकल्प हो जाए हृदय में कि अब बहुत नाश हुआ, अब मेरा नाश नहीं होगा। और उसका एक ही उपाय फिर कहता हूं, अनकंडीशनल सरेंडर। देयर इज नो कंडीशन। बेशर्त। डॉक्टर के पास जब जाते हैं और स्थिति खराब हो जाती है, डॉक्टर कहता है पहले साइन कर दीजिए,
और आदमी साइन किस पर करता है? अपने डेथ सर्टिफिकेट पर, कि अगर मुझे कुछ हो गया तो इसका जिम्मेवारी मेरा है, डॉक्टर साहब का नहीं है। शरीर में कोई रोग आता है तो डॉक्टर के पास अपने डेथ सर्टिफिकेट पर साइन कर देते हो, और मन के रोग से तुम इतने दुखी हो, हताश हो, निराश हो, और यहां शर्तों से आ रहे हो, शर्त लगा के, ऐसा है कि वैसा है कि हमको 2 वक्त का, अगर हम 3 वक्त का नाश्ता नहीं मिला तो ऐसा है कि वैसा है कि हम ऐसा है वैसा है कर देंगे, ऐसा है वैसा है कि हमको ये कमरा अगर नहीं मिला, एसी उसमें नहीं मिले तो हम ऐसा है कि वैसा है वैसा ही कर देंगे, हम ऐसा है कि वैसा है कि वैसा है कि ऐसा है। शर्त पे शर्त, शर्त पे शर्त, आश्रमों में शर्त, गुरु के पास शर्त। जहां बेशर्त होकर जाना है वहां शर्तों की लंबी फेहरिस्त है। हम तो मंदिर भी बिना शर्त के नहीं जाते। जाने से पहले 50 बार लोगों से पूछते हैं, बोला यहां वाली माता जी से कुछ नहीं होगा? नहीं, बोला जम्मू वैष्णो देवी वाली से होगा। और घर के बाहर जो माता जी कह रहे हैं, अरे इधर भी तो आ जा, मेरा भी तो दर्शन कर ले। वो वहां कैसे जाएगा? बोला हम वैष्णो देवी जाएंगे पहले। हनुमान जी घर के बाहर एक पड़े हुए हैं, कह रहे हैं आओ भाई इधर भी आओ, कुछ लोग तो दर्शन कर जाओ। हैं यहां कैसे? संकट मोचन, वहां जाएंगे। वहां के बिना कैसे कमाल होगा? संकट मोचन ही जाना पड़ेगा। आपने निर्धारित कर लिया, आपने दूर जाना इसलिए स्वीकार कर लिया क्योंकि आपको लगता है इतना सहजता से कैसे भगवान मिल सकते हैं, जबकि भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं? बोलो, प्रेम के संबंध में क्या कहते हैं ईश्वर? राम जी क्या कह रहे हैं? गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं? अरे सैकड़ों बार बताया। एक को याद नहीं है ठीक से। और वही हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। बोले मैं सब जगह व्याप्त हूं, पर तुम्हारे प्रेम भाव के कारण मैं प्रकट नहीं हो पा रहा हूं। अगर प्रेम का अभाव है तो वो कहीं प्रकट नहीं होंगे, अगर समर्पण का अभाव है तो वो कहीं प्रकट नहीं होंगे। और ये 2 चीजें हैं तो कहीं भी प्रकट हो सकते हैं। तो फिर तीर्थ आने की क्या जरूरत है? यहां के अणु परमाणु में भक्ति है, यहां के वातास में, हवा में भी भक्ति है। अनंत नाम यहां चल रहे होते हैं, अनंत अजस्र ऋषि ने यहां तपस्या की है, उनकी भावनाएं यहां के वायुमंडल में चारों तरफ दौड़ रही हैं। नित्य प्रार्थना, नित्य कीर्तन, इससे ये सहज ही ये भूमि भगवान राधा कृष्ण के चरणार बिंद से पूर्ण प्रेमासक्त हो चुकी है, प्रेम भूमि। तो प्रभाव तो है, यहां तत्क्षण ही भाव बदल सकता है, तत्क्षण ही समाधि की अवस्था आ सकती है, तत्क्षण ही भक्ति प्राप्त हो सकती है। पर जरा सोचो, तीर्थ स्थानों में आकर किए गए पुण्य अजस्र होते हैं, कभी मिटते नहीं। इतना करोगे तो इतना हो जाएगा, पर पाप के लिए भी यही है। पाप भी इतना करोगे तो सब चक्रवृद्धि ब्याज से बढ़ता है। यहां 5 वर्षीय योजना नहीं है, टकाटक तुरंत। इसलिए यहां आकर, और गुरु के संबंध में क्या कहते हैं? सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। उन चरणों के प्रति अगर तुम्हारे मन में, तुम्हारे हृदय में, तुम्हारी भाषा में, तुम्हारे कर्मों में अगर जो जो भावनाएं उत्पन्न हुई, क्या उनका भी फल तुम्हें नहीं मिलेगा? क्या वो भी लाखों गुना होकर के तुम्हें प्राप्त नहीं होंगे? सोचो। इसलिए मन को सदा ऐसे पकड़ के, ऐ मन, ऐ मन, ऐ मन। सूरदास हो, तुलसीदास हो, ये सब अपने मन को ही कथा सुनाते। इनके पहले श्रोता कौन है? मन। मन को सुनाते, जो कुछ कहते हैं अपने मन को कहते हैं। एक्स्ट्रा में अगर किसी का फायदा हो जाए तो हो जाए, पर वो लोगों के लिए नहीं कहते, अपने मन को सुनाते हैं। वो अगर कोई सुन के फायदे में हो जाए तो तुम्हारी मर्जी,
और सुनकर तुम्हारे ऊपर कोई असर न हो, तुम्हारी मर्जी। बीज पड़े और अंकुर न फूटे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कर्म करे और फल ना भोगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कर्म करने में तू होशियार है, फल भोगने में बड़ा ही लाचार है। हो जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है। हाँ जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। उसका डूबा कभी ना जहाज है। दीप जले और अंधेरा मिटे ना, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ज्ञान सुने और विवेक न जागे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जिसकी रोशनी से रोशन जहान है, मेरे सद्गुरु भी कितने महान हैं। हाँ जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। उसका डूबा कभी ना जहाज है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। हेरि प्रेम गले अति साकरे, तामे दोन समाही। प्रेम गली अति साकरी, तामे दोन समाही। तो कर्म हमारे बस में है, पर फल हमारे बस में नहीं है। कर गए तो या तो तर गए या मर गए, दो ही चीजें हैं। या तरोगे या मरोगे, और ये कैसे होगा? जो करोगे। कर्म कैसे सुधरेंगे? वचनामृत से, शास्त्र से, साधु संग से, गुरु संग से, सज्जन की संगति से, सत्संगति से। इसके बिना किसी के विचार शुद्ध होने वाले नहीं हैं, और विचार शुद्ध हुए बिना शुद्ध कर्म होने वाले नहीं हैं। और शुद्ध कर्म न हुआ तो मरने से कोई बचाने वाला नहीं है। और विचार शुद्धि के उपरांत विशुद्ध कर्म हुए तो हमें तरने से भी रोकने वाला इस दुनिया में कोई नहीं है। मरना भी और तरना भी दोनों ही अपने हाथ में है, और वो केवल और केवल एक सत्य संकल्प में सन्निहित है। दृढ़ निश्चयी, ऐसे करके डेडिकेटेड, डू और डाई। करो तरो, नहीं तो मरो। इतना ही सिद्धांत है धर्म का। इस सिद्धांत का जो प्रतिपालन करेगा उसके जीवन में नित्य निरंतर आह्लाद बढ़ते जाएंगे।